जय श्री कृष्ण। प्रत्येक वर्ष परम पवित्र कार्तिक मास आता है। इस मास में भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। वह परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। इस मास में किए गए दान पुण्य जप तप का 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। वह माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज मैं आपको कार्तिक मास के 16वें अध्याय की कथा कहने जा रही हूँ। इससे पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अंत में कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं 16वां अध्याय। हे नारद जी, आपने तो यह महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अतः आप कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया। मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना और वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेम और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकले। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर को संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व अन्य देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर कहा, मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर भगवान ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़े रथों से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटे मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्य को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर शिवजी के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्बन करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शुभ ही
उसको खाकर अपने उदर में कर लिया। फिर वह स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ, निशुंभ, कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर कठिन प्रहार किया। ऐसे ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने भी, जिनमें गणेश, स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। इस प्रकार यह 16वां अध्याय समाप्त होता है। आपको यह अध्याय कैसा लगा अपने आप और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।